नमस्कार दोस्तों। कहीं न कहीं जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 7 सालों में शिक्षक की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है जो आपको खुशी दे सके या जिससे किसी के घर में खुशियाँ आ सकें। अब कहीं न कहीं जो पिछली भर्तियाँ हैं वही अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, चाहे वो माध्यमिक की हो, एडिट की हो और या पीजीटी की हो या टीजीटी की हो। और कहीं न कहीं ये एक ऐसे संशय पैदा करता है लोगों के दिमाग में, क्या भविष्य में भर्ती आएगी भी कि नहीं। अब वहीं जो केंद्र सरकार है वो दावा करती है कि कैसे भी करके 10 लाख पद अभी भी पूरे प्रदेश में या देश में खाली डले हुए हैं। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं विस्तार से क्या किस तरीके से ये जो खबर आई है और किस तरीके से क्या आंकड़े हैं, और जो वर्तमान जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं विस्तार से। संसदीय समिति ने जल्द पदों को भरने का दिया है निर्देश, वहीं संविदा नियुक्तियां रोकने की है सिफारिश। 50% पद केवी व नवोदय विद्यालय में खाली पड़े हैं। कहीं ना कहीं केवी में भी भर्तियां काफ़ी सालों से नहीं आई हैं, तो वहाँ पे भी पदों की संख्या जो रिक्त है वो काफ़ी ज़्यादा है। देश भर में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिक्तियों को भरने के लिए समिति की बार बार की गई सिफारिशों के बावजूद शिक्षकों की संविदा नियुक्तियां की जा रही हैं। संसदीय समिति ने कहा है कि 14.8 लाख विद्यालयों में से भारत सरकार केवल लगभग 3,000 विद्यालय का ही संचालन करती है। इनमें भी भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों यानी केंद्रीय विद्यालय, जिसको केवी कहते हैं, नवोदय विद्यालय एनवी आदि में रिक्तियों का स्तर भी चिंताजनक है। केवी और एनवी में भी कुल मिलाकर 30 से 50% रिक्तियां हैं। समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में सिफारिशों को दोहराते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित व स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे। कहीं ना कहीं उनको कहा गया है कि भरनी है। और समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश करती है। समिति का कहना है कि विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख रिक्त पदों से प्राथमिक स्तर पर लगभग 7.5 लाख पद रिक्त हैं। तो इस तरीके की वैकेंसियाँ अभी भी हैं। कार्यान्वयन के 2 स्तर हों। समिति का मानना है कि टीचर एजुकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2 व्यापक स्तर होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए प्राथमिक स्तर के शिक्षकों जो इस स्तर पर सभी विषय पढ़ा सकें, और विषय विशिष्ट शिक्षकों के लिए मध्य और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों। तो ये कहीं ना कहीं समिति की सिफारिश है। आवंटन स्थगित रखा जाए। समिति ने कहा है कि जिन राज्यों ने नियमित स्थायी शिक्षकों के रिक्तियों को भरने के लिए विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया है, उन राज्यों के सर्व शिक्षा अभियान कोष के आवंटन को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि संबंधित राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर लेते। यानी कहीं ना कहीं जो उनको राजकोषीय जो कोष मिलता है वो तभी मिलेगा जब ये रिक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी दबाव बनता है कि उनको ये पद जो हैं वो भरने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं समायोजन के बाद जो पद रिक्त होंगे उसमें भर्ती के आने की संभावना बढ़ती है। अब देखना होगा कब तक ये भर्ती आती है, क्या होता है भविष्य बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।